हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरी टाइम न्यू पे। फिर एक बार हम आ चुके हैं एसएससी जीडी के एनालिसिस को लेके। तो आज हम करने वाले हैं 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, जो कि ये जितने भी प्रश्न पूछे गए 100% सही है, इसमें कोई भी आप डाउट नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी इसका एनालिसिस मिलते रहे। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो पे। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हम ये भी बताएंगे कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो चमकीला जो ग्रह है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और इसके और भी कई नाम है, जैसे भोर का तारा भी कहा जाता है, साथ में आप लोग सांझ का तारा भी कह सकते हैं, और एक गर्म ग्रह भी इसे कहा जाता है। चमकीला है और गर्म ग्रह भी इसे कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक चलता है। और भी आप लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक से बता दें कि इसका जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था, और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इससे भी आप लोग के क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, यहाँ पे वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो रेन गेज, वर्षा मापी भी हो सकता है, या रेन गेज इसका आंसर जो आप लोग ऑप्शन में देखिए हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों, 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है, और ये पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 9वीं अनुसूची में ही पहला संविधान संशोधन हुआ था। और वो कब हुआ था, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में हुआ था, भूमि सुधार। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है, और एक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को पता होगा कि एक सिंह वाला गेंडा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोगों का है, भारत का सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है। तो भारत की सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान से लगती है, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और साथ में अगर सबसे बड़ी सीमा पूछी जाए तो वो आप लोगों के अफगानिस्तान के साथ होगी, जो कि 4096 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 14 का जो संबंध है वो विधि के समक्ष समानता से है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, और अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाइएगा। और सबसे एक और भी एक अच्छा अनुच्छेद है, जो कि 17 है। अनुच्छेद 17 बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये छुआछूत और स्पृश्यता से संबंधित ये अनुच्छेद है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं 1556 में हुआ था, और इसमें अकबर विजयी हुए थे। वहीं बात करें पानीपत के, अभी तक 3 गो युद्ध हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों के द्वितीय युद्ध है। जो फर्स्ट युद्ध था वो आप लोगों के 1526 में फर्स्ट युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। फिर नेक्स्ट जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। इससे भी क्वेश्चन पिछले बार पूछा जा चुका है, कल पूछा गया था कि तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो 1761 में हुआ था, और यह जो हुआ था ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गांधी इरविन जो समझौता है वो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, और ये पूछा जाता है कब हुआ था। तो 4 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी के साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो समाप्त किए थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाला लाजपत राय का संबंध किस राज्य से है। तो लाला लाजपत राय का जो संबंध है वो पंजाब से संबंधित है, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण, लाठी से चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है,
कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दोस्तों, फॉर्मूले से भी, रासायनिक फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग उसको भी जरूर देख के जाइएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। साथ में 2-3 फार्मूला आप याद रखिए जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिप्सम का। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4, उसके बाद 2H2O होता है दोस्तों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिप्सम का। और साथ में आप लोग एक और फार्मूला याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसका जो फार्मूला होता है वो CaSO4 और हाफ होता है हाफ H2O। दोस्तों इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, आगे के शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो वो कतर में हुआ था। और इसमें भी आप लोग कुछ क्वेश्चन को याद रखिए कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है वो कहाँ होगा। तो ये जो है 3 देश में होगा, जिसमें आप लोगों के एक USA है, उसके बाद मैक्सिको है और उसके बाद एक है कनाडा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और साथ में जो इस बार जो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका जो विजेता है वो है आप लोगों के अर्जेंटीना, और जो उप विजेता है वो हो जाएगा आप लोगों के फ्रांस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अर्जेंटीना टीम के जो मेन खिलाड़ी हैं उनमें लियोन मेसी जो है सबसे बेहतर खिलाड़ी थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और राष्ट्रपति से 3-4 अनुच्छेद आप लोगों को याद रहना चाहिए, जैसे में अनुच्छेद 52 ये राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। वहीं बात करें अनुच्छेद 53 तो ये जो है ये उनके राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 54 बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल, दोस्तों राज्यपाल से जब क्वेश्चन आने लगा है तो राज्यपाल आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। तो मेघालय के जो वर्तमान राज्यपाल है वो है BD मिश्रा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आप लोगों को याद रहना चाहिए COP 27 का जो आयोजन है वो मिस्र में हुआ था, और मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बच्चे को नहीं पता था कि ओलंपिक से एक प्रश्न था, ये भी प्रश्न पूछा गया ओलंपिक से। तो आप लोग ओलंपिक के जितने भी प्रश्न हैं, खास करके जो इंडिया जिन्होंने मेडल जीता है वो आप लोग करके जाइएगा। तो ओलंपिक में जो इंडिया ने मेडल जीता है आप लोग एक ट्रिक से याद रखिए 1, 2 का 4, जिसमें 1 गोल्ड मेडल हो जाएगा, आप लोगों के 2 सिल्वर मेडल हो जाएगा, और बात करें 4 तो ये ब्रॉन्ज हो जाएगा जो कि कांस्य पदक होता है। और एक और बात जान लीजिए कि जो गोल्ड मेडल जीते थे वो कौन जीते थे? आप लोगों को पता ही होगा, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जीते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। AP कल्चर का संबंध किससे है दोस्तों? तो एक कल्चर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो AP कल्चर का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। वहीं अगर रेशम कीट का हो जाएगा वो किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर से संबंधित है। चलिए फिर, और PC कल्चर को भी ध्यान में रखिएगा, मछली उत्पादन से संबंधित है। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे मिला है दोस्तों? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण सोनल मानसिंह को मिला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को सेल्यूकस निएक्टर ने भेजा था। और सेल्यूकस निएक्टर कौन थे? तो ये ये जो थे सिकंदर के क्या थे? तो सेनापति थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा, संविधान में 395 अनुच्छेद है। और वहीं अगर भाग की बात किया जाए कि भाग कितना है, तो 22 भाग है। और अनुसूची के बारे में पूछा जाए कि अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची 12 है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देख रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन है। तो इससे भी आप लोगों को हम इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बता रहे हैं कि हिंदी से कौन सा क्वेश्चन आया था। तो निरक्षर का विलोम शब्द पूछा गया। तो निरक्षर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के साक्षर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में मयंक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मयंक का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आप लोगों के चंद्रमा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मछली का पर्यायवाची शब्द आप लोग याद रखिएगा, मीन हो जाएगा, साथ में मत्स्य हो जाएगा, साथ में सक्री भी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए।
एक मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आग बबूला होने का मुहावरा क्या होगा, तो क्रोधित होना, गुस्सा होना, ये आग बबूले का मुहावरा हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिल रहे हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस को लेके। तो जय हिंद, जय भारत।